Everybody, hello everybody. मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? फिगर shows a rod PQ of length 20 centimeter and mass 200 gram suspended through a fixed point O by two threads of length 20 centimeter each. A magnetic field of strength 0.5 Tesla exists in the vicinity of the wire PQ as shown in figure. The wire connecting PQ with the battery are loose and exert no force on PQ. Find the tension in the thread when the switch S is open. This is the first question. Second question, current 2 ampere is established when switch S is closed. फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड नाउ। तो गाइस, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि ये रॉड PQ है, दिस इज द रॉड PQ, ओके, जिसका लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर एंड मास 200 ग्राम। ये ठीक ना? आई थिंक आप इसका मास क्या है 200 ग्राम है और इसका जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है। और इसको क्या किया जाता है? इसको सस्पेंड किया जाता है थ्रू अ फिक्स पॉइंट O, यहां पर, ओके, बाय टू थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये दो थ्रेड है, इनका भी लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो होल सेक्शन है, दिस इज फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। ओके, अब क्या है कि जो स्पेस है, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन विसिनिटी ऑफ द वायर PQ। तो इस वायर PQ के आसपास में 0.5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्वेश्चन क्या है? द वायर कनेक्टिंग PQ विद द बैटरी आर लूज एंड एक्सर्ट नो फोर्स ऑन PQ इनिशियली। ओके, ये यहाँ पर ये शुरू में ये ओपन रहता है और शुरू में कुछ भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। सो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड व्हेन स्विच एस इज ओपन। यहाँ पर ये ओके, द वायर कनेक्टिंग PQ विद द बैटरी आर लूज एंड एक्सर्ट नो टेंशन ऑन PQ। ओके, देखो ये इसका क्या मतलब, यहां से ये वाला जो लाइन का मतलब उसको समझते हैं। कैसी? ये जो वायर है, ये और ये जो वायर है, वो कोई भी फोर्स, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहा है, ओके, बिकॉज ये लूज है। आई होप आप इसका मतलब समझ पा रहे होंगे, ये आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे इसका क्या मतलब है। कि वायर जो है इसलिए फोर्स नहीं लगा रहा है क्योंकि ये लूज है, ओके, कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहा बिकॉज इट इज लूज। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड व्हेन द स्विच एस इज ओपन। इनिशियली ये स्विच एस ओपन होता है, तो बताना है कि जो थ्रेड है उसमें टेंशन क्या होगा। ओके, सो गाइस देखो, आप बेसिकली क्या है कि अगर मैं, ये हो गया हमारा पी क्यू और दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O, ओके, ये थ्रेड है। तो गाइस आप ध्यान से देखोगे, दिस इज द बेसिकली दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। आई होप आप सभी लोग इस बात से एग्री करोगे जो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ओके। तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 60 डिग्री। सिमिलरली यहां से जो होगा इसका भी एंगल 60 डिग्री होगा। गाइज लेट अस अज्यूम कि अगर इसमें टेंशन T है, इस वायर में टेंशन T है, तो बाय सिमेट्री आई कैन से दैट टेंशन इन दिस वायर इज आल्सो गोइंग टू बी T। और गाइज चलो मैं एक और बोलता हूं कि अगर इन दोनों में टेंशन अलग अलग है, आप जो है यह प्रूफ कीजिए, अगर इस वायर में टेंशन T है तो यहां पर भी टेंशन T होगा, ओके। अगर इफ टेंशन दिस वायर इज T, देन इसमें पक्का टेंशन T होना है। इसको प्रूफ कीजिए और मैं हिंट देता हूं, यूज द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ओके। रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्लस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये दो प्रिंसिपल की मदद से आप इसको प्रूफ कीजिए। अगर इस वायर में टेंशन T है तो यहां पर भी टेंशन T होगा, ओके। चलो, या फिर आप सिंपल ट्रांसलेशनल, जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू फाइंड कर लेगा, बट विद द हेल्प ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम यू कैन प्रूव दैट
अगर इस वायर में टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा। ओके, मैं अभी प्रूफ करने नहीं जा रहा हूँ गाइज, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको एक्सप्लेन कीजिए। चलो, तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा, लेट अस अज्यूम कि दिस इज mg। ओके, 0.2 g। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूं देखो तो क्या होगा, इधर आएगा t sin 60, इधर भी आएगा t sin 60। सो आई कैन राइट विथ फुल कॉन्फिडेंस दैट 2t sin 60 इज इक्वल टू 0.2 g। दिस मीन्स t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 g बाई रूट थ्री। और गाइस अगर मैं g की वैल्यू रखूं 9.8, एक्चुअली मैं आंसर चेक किया हूं, वर्मा जी ने 9.8 रख के दिया हुआ है, तो मैं 10 नहीं रख रहा। ओके, 9.8 रख के जब सॉल्व करते हैं, सो 0.2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई रूट थ्री, what we will get here 1.1316 न्यूटन। तो इसी को वर्मा जी ने अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दिया है, 1.13 न्यूटन। ओके, चलो, अब दिस इज द टेंशन T इन द थ्रेड व्हेन स्विच S इज ओपन। अगला पार्ट में क्या है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड नाउ। बोला कि अगर स्विच S जब क्लोज करते हैं, तो जब स्विच S क्लोज करते हैं तो इसमें जो टेंशन आता है, सो इसमें जो करंट आता है इस वायर में, वो 2 एम्पियर का आता है। क्वेश्चन पूछा टेंशन बताइए। चलो, तो गाइस देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। ओके, तो राइट हैंड रूल के हिसाब से जो आपका थंब है राइट हैंड का, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। और ये आई थिंक ये जो नोशन है मैग्नेटिक फील्ड का, आप इसको समझ रहे होंगे कि आपकी कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या अगर मेरी जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसके स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो अगर गाइस देखो, अगर मैं अपना फिंगर जो थंब है इधर करूं, और फिंगर को अपने फेस की तरफ करूं, जो राइट हैंड का फिंगर है अपने फेस की तरफ करूं, सो इन विच डायरेक्शन आई गेट मैग्नेटिक फील्ड, समथिंग लाइक दिस। मतलब तो मैं कुछ इस तरीके से करूं, ये थंब हो गया। ओके, और इसको जो फिंगर को मैं ऐसे करूं, तो ये कहीं नीचे, मतलब ऐसे फोर्स लगेगा। ओके, ये 4 फिंगर है मेरे, और दिस इज थंब। तो गाइस देखोगे यहाँ पे जो फोर्स आएगा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, और इस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, मैग्नीट्यूड के लिए आई एल बी, बिकॉज करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन इज 90 डिग्री। आई एल का जो डायरेक्शन है, आई शुड नॉट से करेक्ट, आई शुड से आई एल, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है 90 डिग्री। सो सिंपल मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी दिस। तो देखो, हमें करंट पता है 2, हमें लेंथ पता है 0.2, हमें यह भी पता है 0.5। ओके, so what is going to be the force? Force is basically 0.2 न्यूटन। ओके, इतना न्यूटन क्या होगा, ये फोर्स होगा। ओके, तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पर फ्री बॉडी फिक्सेड डायग्राम बनाऊं, तो मैं इसके बेसिस पर देखो कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो इस डायरेक्शन में टी लगेगा 60 डिग्री टी, इधर भी 60 डिग्री टी, यहां पर क्या लगेगा 0.2 मैग्नेटिक फील्ड, और प्लस mg 0.2 g। ओके, सो गाइस व्हाट कैन आई राइट हियर, मतलब अगर मैं लिखूं 2t, मतलब व्हाट कैन आई डायरेक्टली मैं लिखूं √t√3 इज इक्वल टू, जो होगा वो क्या होगा 0.2 g प्लस 1। ओके, सो g की वैल्यू तो हमें पता है, g की वैल्यू क्या होगी, आपका 9.8 होगा। व्हाट वी गेट 0.2 इंटू 10.8 बाई रूट थ्री। ओके, अगर गाइस इसको सॉल्व किया जाए, व्हाट वी गेट, लेट मी सॉल्व इट बाई रूट थ्री, वी विल गेट
2470 न्यूटन। इसी को वर्मा जी ने अप्रोक्सीमेटली लिख दिया है 1.25 न्यूटन। ओके, ये आंसर इतना इन्होंने वर्मा जी ने दिया है, और हमारा जो आंसर आ रहा है कैलकुलेशन से वो इतना आ रहा है। सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट to subscribe my YouTube channel, free online coaching and home study center. Thank you for watching. Have a nice day.